पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किसी भी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां बताई गई थी, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि को हम लोगों ने बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया है। पिछले वीडियोस में हमने भाग विधि द्वारा किसी भी दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकालने की विधि को सीखा था। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए क्लास 8 के अभ्यास 2C में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। तो जो प्रोसेस हमने सीखा उस प्रोसेस को प्रत्येक क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक संख्याओं का वर्गमूल निकल जाए। तो यहां पर सबसे पहली संख्या कौन सा दे रखा है? 44 89। ये पहली संख्या है। इसके लिए नियम क्या बताया था? पहले इनको ऐसे लगा लो और फिर इनका पेयर बना लो। तो पेयर बनाने के लिए हमने कहा था दशमलव से स्टार्ट करना है। तो इस सब में दशमलव नहीं है, तो अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं दिखता तो दशमलव सबसे अंत में यहां छिपा हुआ होता है, क्योंकि अगर दशमलव नहीं है तो दशमलव छिपा हुआ है कि ये अंत में दशमलव है, और अंत में दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वहां लिखा नहीं जाता। तो दशमलव यहां है तो यहां से पेयर इधर बनाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। 9 और 8 का पेयर, 4 और 4 का पेयर। पेयर बनाना जान गए हम लोग। अब हमें क्या करना है, किससे भाग देना वो पता नहीं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने कहा था कि अगर मैं 1 लूंगा तो 1 का गुणा 1 में, 2 लूंगा 2 का गुणा 2 में, 3 लूंगा 3 का गुणा 3 में, 4 लूंगा 4 का गुणा 4 में। इस तरह से करूंगा। इस तरह से करूंगा कि 44 से अधिक ना हो। तो 4 का गुणा अगर 4 बार करोगे तो 16 होगा, 5 का गुणा 5 बार करोगे तो 25 होगा, और 8 का गुणा 8 में करोगे 64 होगा, 7 का गुणा 7 में करोगे 49 होगा, और 6 का गुणा 6 में करोगे 36 होगा। तो 7 का गुणा 7 में किया जाए कि 6 का गुणा 6 में किया जाए? 6 का गुणा 6 में किया जाए। तो बेटा 6 का गुणा जब 6 में करोगे तो 6 छवा के हो गया 36। ठीक। अब क्या करेंगे, 44 से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44 से 36 घटाओगे, ये आया 8, और अगला जब उतारेंगे तो जोड़े में उतरेगा। तो 89 है तो 89 पूरा उतरा। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या 6 है उस संख्या को यहां लिख के क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, होगा 12। होगा कि नहीं होगा? होगा 12। अब 12 के आगे जो भी संख्या बढ़ाएंगे, जो भी संख्या बढ़ाएंगे उसका गुणा उतनी बार करेंगे। तो बेटा इसका इकाई का अंक 9 है, तो 9 का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां 3 बढ़ाऊं तो 123 का गुणा 3 बार करना होगा। 123 का गुणा 3 बार करना होगा। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 एकान 3, 369 हुआ। लेकिन यहां है 9, 9 और किसके पहाड़ा मार सकता है? 7 के पहाड़ा मार सकता है, 7 7 49। तो यहां बढ़ाओ बेटा 7 और यहां बढ़ा दो 7, 7 सते 49 के 9 हाथ में आया 4, और 7 बरहिया में 12 सते 84 और हासिल 4, 84 और 4 88। घटाओगे, सबका सब कट गया। अगला काम क्या था, इस 7 को यहां उतार करके जोड़ लेना है। तो 7 7 14, 4 हाथ में आया 1 2 1 3 और 1, 134 हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो 67 का डबल 134 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। 67 का डबल 134 दिख रहा, दिख रहा। देखो 7 दूना 14, 4 हाथ में आया 1, 6 दूना 12 1 13। तो हम कह सकते हैं यह भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो यहां पे लिखोगे अतः अंडर रूट 44 जो 89 हुआ वो किसके बराबर होगा? 67 के बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरी संख्या लिखी हुई है 27,225। क्या लिखी हुई है? 27,225 का वर्गमूल निकालना है। 27,225 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? फिर यहां दशमलव नहीं दिख रहा है तो यहां दशमलव माना जाएगा। यहां से एक पेयर, एक पेयर, इसका पेयर नहीं बना तो जीरो बना के पेयर बना लेंगे। बना लिया। अब ये क्या है? 2, 0 2 का मतलब 2 ही है। अब 1 का गुणा 1 बार करेंगे तो 1 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। चाहिए हमें 2, क्या ले, किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 का गुणा 1 बार, 1 के कायम 1, ऐसे लाइन खींच लेंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1, और ये 1 यहां जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 2।
अब अगला डिजिट उतरेगा 72, उतरेगा। अब 2 के आगे ऐसी संख्या बढ़ाओ कि 72 आ जाए। तो अब बताओ, अगर 2 के आगे 2 बढ़ाया तो 44, 22 का गुणा 2 में करोगे। 3 बढ़ाया तो 23 तिया 46, 23 तिया 66, नॉट 46, 23 तिया 66। 4 बढ़ाओगे तो 24 चौका, वो भी नहीं आएगा। 5 बढ़ाओगे 25 50 125। 6 बढ़ाओगे तब भी नहीं आएगा। 7 बढ़ाओगे तब भी नहीं आएगा। 8 बढ़ाओ, अच्छा 28 का में 8 बढ़ाओ तो 8 हटाए 64 के 4, हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 6, ये तो बहुत अधिक हो गया, तो 7 ही ले चलो। 7 सते 49 के 9, हाथ में आया 4, 7 दूना 14 और 4 18, इससे भी अधिक हो गया, तो हमें 6 ही बार ले जाना होगा। तो 6 को जब 6 बढ़ाया तो ये हुआ 26, और 26 का गुणा किस में करेंगे? 6 में। तो 6 छक 36 के 6, हाथ में आया 3 और 6 दूना 12 और 3 हो गया 15। ये 6 ला करके यहां जोड़ लेंगे। 6 6 12 2, हाथ में आया 1 और 2 1 कितना हो गया? 3। हुआ कि नहीं हुआ? अब 12 में से 6 चला जाएगा 6, यहां बचा 6, 6 में से 5 चला जाएगा 1 और ये जाएगा कट, हो गया 16। अब अगला क्या करेंगे? अगला पेयर उतारेंगे, तो अगला पेयर क्या है? 25, उतर गया। अब 32 के आगे ऐसा बढ़ाओ कि उसका उतनी बार गुणा करने पर रिजल्ट आ जाए 1625। तो कितना बढ़ा सकते हैं? चलो, अगर मान लो हमने क्या किया, 32 के आगे 5 बढ़ाया, 32 के आगे 5 बढ़ाया, तो हमें गुणा किससे करना होगा? 5 से। तो 5 25 के 5, हाथ में आया 2, 5 दूना 10, 2 12 2, हाथ में आया 1, 5 तिया 15 1 16। हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा यहां हम लोग 5 बढ़ाएंगे, तो 5 बार इसका गुणा करेंगे। 5 बचे 25 के 5, हाथ में आया 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में आया 1, 5 तिया 15 1 16। ये क्या हो गया? ये हो गया 5, यहां जोड़ लेना, 5 5 10, 2 1 3 3, 330 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब 165 में 2 का गुणा करो, देखो 330 आ रहा। अगर आ रहा तो भाग विधि सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 7 2 2 5 का वर्गमूल कितना हो गया? 165। 49,284 का वर्गमूल निकालना। जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा नहीं तो जीरो बढ़ा के बनाओ। यहां 4 है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यहां लिखोगे 2 और यहां लिखोगे 2, 2 दूनी 4, लाइन खींच लोगे। 4 में से 4 गया कट। अब अगला जोड़ा उतारोगे, अगला जोड़ा क्या है? 92, उतर गया 92। ये 2 यहां जोड़ लेना, 2 2 4। अब 4 के आगे बढ़ाओ कि आ जाए 92। तो देखो 4 के आगे अगर 2 बढ़ा दो तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4 और 2 का गुणा 4 में करोगे 8, हो गया 84। अब ये 2 फिर यहां जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया? 4 और 4 44। अब ये 92 है, ये 84 है, तो इसको 92 से 84 घटाओगे, हो गया 8। अगला डिजिट है 84, उतार लिया। अब इसके आगे बढ़ाओ कोई संख्या, मान लो हमने बढ़ा दिया 2, तो इसका गुणा कितना करना पड़ेगा? 2 बार में। 2 दूनी 2 चौक, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 2 चौक 8, फिर लाइन खींचेंगे, यहां सबका सब कट गया, यहां धन 2 जोड़ लिया, तो 2 2 4 4 4, ये हो गया। अगली संख्या क्या है? 1 2 3 4 3 2 1, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? फिर यहां दशमलव नहीं दिख रहा तो जोड़ा इधर से बनेगा, 1 2 3, फिर इसका जोड़ा नहीं बना तो एक जीरो बढ़ा के जोड़ा बना लिया, बन गया। अभी क्या करना? यहां 1 है तो 1 का पहाड़ा कै बार पढ़ना? 1 का, 1 के कायम 1, कट गया। अगला जोड़ा उतरा 23, यहां क्या हो गया? 1 जुड़ गया, हो गया 2, 1 प्लस हो गया ना, 1 धन 1 2 हो गया। अभी 23 हुआ, इसके आगे क्या बढ़ाओ? अगर 1 बढ़ाओ तो 21 का गुणा 1 में करोगे तो 21 से कायम 21,
3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, ये 1 यहां जोड़ लेना, 1 1 और 2। अब 2 के आगे जो अगला जोड़ा बनाओ उतारोगे तो कितना होगा 43। अब बताओ ये 22 है, ये 243 है, तो अगर इसके आगे 1 बढ़ाओ तो यहां 1 आएगा। अब 221 का गुणा 1 में करोगे तो 221 हो गया। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अगला जोड़ा उतार लिया क्या 21। अगली बार यहां 2 हमने क्या कर लिया, लिया जोड़, 2 और 1 3, 2 2, ये हो गया 223। अब 223 के आगे क्या बढ़ाओ कि ये आ जाए, सॉरी यहां पे देखो 1 ऐड करना था ना, इस 1 को ऐड करना था, तो 1 को 1 में ऐड करते तो कितना आता 2 हुआ 222। अब 222 के आगे क्या बढ़ाओगे 1, 222 के आगे अगर 1 बढ़ाओगे तो एक बार ले जाओगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो यही चीज उतर जाएगा, यहां तो सब कट गया। अगली बार 1 यहां जोड़ लेना, 1 1 2 2 2 2। अब देखो ये चीज इसका डबल है कि नहीं, 1111 का डबल है ना, तो ये हो गया इसका वर्गमूल। तो इस तरह से यहां पर जब हम इसका वर्गमूल लिखेंगे तो होगा 49284, ये होगा 222, और इसका वर्गमूल लिखेंगे 1234321, तो ये हो गया 1111। ठीक, 49 37 284, 49 37 284, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं तो 0 बढ़ा के जोड़ा बना लिया, लाइन खींच लिया। 4 है तो 2 का गुणा 2 दूनी 4 से 4 गया कुछ नहीं, अगला जोड़ा उतार लिया 93, इस 2 को यहां जोड़ दिया हो गया 4। ठीक, अब यहां 2 बढ़ाएंगे, 42 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा 84, 13 में से 4 जा 9, 8 में से 8 जा 1, अगला जोड़ा उतारो होगा 72। ये 2 यहां क्या कर लोगे जोड़ लोगे, कितना हो गया 44। अगेन 2 बढ़ाओगे और 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हुआ, 12 से 4 गया 8, 6 हुआ, यहां से लिया 16, 16 में से 8 गया, वो 2 यहां लाके जोड़ोगे कितना हो गया 444। अब 444 के आगे यहां अगला जोड़ा उतार लो, अगला जोड़ा क्या है 84। अब इसमें क्या जोड़ूं, क्या गुणा बढ़ाऊं 2, 2 बढ़ाया तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार, 2 दूनी 2 चौक 2 चौक 2 चौक, ये सब कट गया, यहां 2 जोड़ लिया, 2 2 4 4 4 4, देखो जस्ट इसका डबल आया कि नहीं आया, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 49 37 284 बराबर कितना आएगा 2 2 2 2, हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C का। भाग विधि से दी गई 5 ऑप्शन दे गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चंस में सबका वर्गमूल निकालना है और भाग विधि का प्रयोग करते हुए। तो जब भाग विधि से किसी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस है जैसे एक संख्या का हमने इसके पहले निकाला है। यहां पर ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में लिखी गई हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी गई हैं। तो यहां पर हमें हमेशा 2 संख्याएं मिलेंगी, एक अंश और एक हर। तो हम लोग अलग अलग पहले अंश का भाग विधि से निकालेंगे, फिर हर का भाग विधि से निकालेंगे, और जो जवाब आएगा वो इस पूरी संख्या का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो अगर इसके पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करें तो हमसे कहा जा रहा है कि आप भाग विधि द्वारा 361 बटे 625
का वर्गमूल ज्ञात करो, का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस संख्या को हमें रूट साइन में लिखना होगा, कुछ इस तरह से 361 बट्टे 625। अब देखो ये अंश है और ये हर है। अब ये अंश और हर का वर्गमूल निकालने का मतलब क्या हुआ, आप इसे अलग अलग तोड़ सकते हो। मतलब इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट 361 बाई अंडर रूट 625। मतलब 361 का पहले वर्गमूल निकालो, फिर 625 का वर्गमूल निकालो। तो आइए 361 का वर्गमूल हम लोग भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो 361 का वर्गमूल जब भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो नियम वही होगा, कुछ इस तरह से। यहां हम जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा इधर से बनेगा, तो एक जोड़ा ये हुआ, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो एक जीरो बढ़ा करके क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अभी क्या करना, ये 3 है तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक आएगा, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। क्योंकि वर्गमूल निकालने में बताया गया है कि जो संख्या आप लेते हो उसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ा जाता है। तो यहां पर हमें एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आ जा रहा है, जो 3 से अधिक है। इसलिए एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक का एक में गुणा करेंगे, हुआ एक, सीधी लाइन खींचेंगे। 3 में से एक चला जाएगा 2, आगे 2 संख्या गया उतर। यहां पर हम लिखेंगे 1, और 1 को 1 के साथ क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया, 2। अब 2 के आगे हमें एक ऐसी संख्या बढ़ानी है जिसका गुणा हमें 21 में करने पर क्या मिल जाए, 261 मिल जाए। तो अगर आप इसके आगे 9 बढ़ा दीजिए, इसके आगे कितना बढ़ा दीजिए, 9। तो 9 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 9 9 81, हाथ में आया 8, और 9 दूना 18, और 18 8 कितना होता है, 26। अब ये तो माइनस करोगे कट गया, लेकिन ये 9 आपको यहां ऐड करना है। तो 9 में 9 जोड़ोगे 18, एक हासिल, एक को 2 में जोड़ोगे कितना आएगा, 38। अब आप देखो 19 का जस्ट डबल बना 38। इसका मतलब भाग विधि से ये जो वर्गमूल निकाला गया वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग 625 का वर्गमूल भी निकालेंगे। तो जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसके आगे जीरो बढ़ाया, ये जोड़ा बना। अब वर्गमूल हम लोग निकालें तो देखो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 9। 9 6 से अधिक है, इसलिए हमें पहाड़ा कितनी बार किसका पढ़ना पड़ेगा, 2 का कितनी बार, 2 बार। 2 दूना 4, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 यहां जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 4, ये 25 उतर गया। अब आपको क्या करना है, इस 4 के आगे जो भी संख्या बढ़ाओ उसका गुणा, उस संख्या का गुणा किसमें करना होगा, 45 में। इस संख्या के इस अंक में ये जो संख्या लिखी थी 4, उसके आगे एक अंक बढ़ाया 5। तो जो संख्या आपने बढ़ाया, जो अंक आपने बढ़ाया उस अंक का गुणा इस पूरे 45 में करना। अर्थात 45 का गुणा किसमें करना है, 5 में। 5 पचे 25 के 5 हाथ में आया 2, और 5 चौक 20, 2 हो गया 22। ये क्या गया, पूरा का पूरा कट। इस 5 को यहां दीजिए जोड़। अगर 45 में 5 जोड़ोगे तो क्या आया, 50। 25 दूना 50, यह भी भाग विधि क्या सही है। तो बच्चों यहां 361 का वर्गमूल क्या आया, 19, और 625 का जो वर्गमूल आया क्या, 25। तो यहां पर हम 361 के ऊपर लिख सकते हैं 19 बाई, इसके नीचे लिख सकते हैं 25। तो ये हो गया इस संख्या का। नेक्स्ट संख्या है 34 सही 15/49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है वहां इसको लिख लें 34 सही 15/49 का वर्गमूल। इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इसे भी उसी तरह से हमें रखना होगा, कुछ इस तरह से 34 सही 15/49। अब ये क्या है, मिश्रित परिमेय संख्या है, तो इसे हमें मिश्रित से हटाना होगा। तो उसका नियम क्या है, 49 का गुणा करेंगे 34 में, क्या करेंगे, 49 का गुणा 34 में करेंगे, और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बटे
हर को उसी तरह से लिख लेंगे। अब इसका गुणा करते हैं 49 का 34 में। तो 49 का जब 34 में गुणा करोगे तो चलो 49 का 34 में गुणा करो। 9 चौक 36 के 6 हाथ में आया 3, 4 चौक 16, 16 3 19 और 3 नवा 27 के 7 हाथ में आया 2, 3 चौक 12 और 12 2 14। देखो अब इसे जोड़ते हैं तो 6 हो गया, 9 7 16 के 6 हाथ में आया 1, 4 1 5 और 1 6, 1 ही उतर गया। कितना हो गया? 16 66। कितना हुआ? 16 66। और 16 66 में हमें क्या करना है? 16 66 में कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। तो ये हो गया 15। कितना हो गया? 6 5 11 के एक हाथ में आया 1, 6 1 7 1 8 6 और 1। तो ये हो गया कितना? 16 81। इन दोनों को हल करने पर आया 16 81 बटे 49। तो अब अगेन हमें 16 81 का क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? 4 चौक 16। ये पूरा का पूरा कट गया। अगला जोड़ा उतारेंगे 81, यहां 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। अब 8 के आगे अगर 1 बढ़ाओ तो 81 का गुणा किसमें करना है? 1 में। तो 81 क्या है? 81। ये पूरा का पूरा कट गया और ये 1 उतर गया तो कितना आ गया? 82। 81 में 1 जोड़ दिया, आ गया 82। अब 41 का गुणा 2 बार करो तो 82 आएगा ना। 41 दूना 82 होता नहीं होता? अच्छा, इसी तरह से 49 का वर्गमूल तो सबको याद हो गया होगा, वो 7 होता है। फिर भी अगर भाग बीच से उसका 49 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे? 49 का जोड़ा बनाएंगे और 7 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ोगे तो 7 सते 49, ये गया पूरा कट। ये 7 यहां पे जोड़ लो, 7 7 14, 7 दूना तो हो गया, इसका जस्ट डबल आ गया। तो इस तरह से हम लोग 16 81 का वर्गमूल क्या कह सकते हैं? 41 और 49 का वर्गमूल क्या कहते हैं? 7। तो हो गया ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट जो है वो है 21 होल 51 बाई 169। 21 होल 51 बाई 169 का फाइंड आउट करना है वर्गमूल। तो इस संख्या को हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 21 सही 51 बट्टे 169। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 169 का क्या करोगे? पहले 21 में गुणा करोगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले के साथ क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, बटे 169। अभी क्या करना है? नियम यह है कि पहले गुणा करो तब जोड़ो। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के। पहले गुणा करो फिर जोड़ दो और फिर घटाना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है? डी माने डिवीजन, पहले डिवीजन करो, डिवीजन है नहीं। फिर कहता मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना हमें। तो हमें 169 में 21 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 169 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 21 का। तो 1 से 169 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 169 हो जाएगा। 9 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 2 1 जा 2 1 3। देखो 9 दूना 18 का 8 हाथ में आया 1, 6 दूना 12 13 3 हाथ में आया 1 1 1 सॉरी, यहां पे क्या आएगा? 2 9 18 का 8 हाथ में आया 1, 2 6 के 12 1 13 के 3 हाथ में आया 1, 2 1 2 1 3। ऐड करो 9 8 6 14 4 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5 और 1 हुआ 3। और इसमें जोड़ना किसको है? 51 को। 51 को क्या करना है? ऐड करोगे तो 9 1 10, 5 4 9 1 10 के शून्य हाथ में आया 1, 5 1 6 3, कितना आ गया? 3600। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? 3600 और नीचे क्या लिखेंगे? 169। तो देखा जाए ये 60 का स्क्वायर रूट है और ये 13 का स्क्वायर रूट है। लेकिन इन दोनों का स्क्वायर रूट हमें किससे निकालना है? किससे निकालना बेटा? भाग विधि से। तो सबसे पहले इनको हम अलग अलग कर लेते हैं।
3600 बटे अंडर रूट 169। अब 3600 का वर्गमूल यहां हम निकालेंगे और ये कॉपी पर दिखना चाहिए सबको, तब तो पता चलेगा। कहां ऐसा नहीं फेयर में किनारे कर दिया, इसे आप राइट साइड में कहीं जगह बना के इसको दिखाएंगे, तब तो टीचर जानेगा ना। अब कैसे करोगे? जोड़ा बनाए, 6 का पहाड़ा क्या बार पड़ा? 6 बार हुआ 36। ये पूरा का पूरा कट गया, अगला उतरा 0, 6 में 6 जोड़ोगे हो गया 12। अब 12 के आगे क्या बढ़ाओ? 0, तो 120 में 0 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 0। ये गया कट, और यहां पे जोड़ दोगे 0। 120 में 0 जोड़े कितना हुआ? 120, 60 दूना। इसी तरह से 169 का निकालेंगे, 169 का निकालेंगे तो ये तो जोड़े में है, लेकिन ये भाई साहब जोड़े में नहीं, तो इनके लिए क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब पहाड़ा कितना पढ़ना पड़ेगा? एक का कै बार? एक, एक कायम, एक कितना उतरा? 69। ये एक इसमें जुड़ गया, एक एक हो गया 2। अब 2 के आगे क्या बढ़ाओ? 3, तो 3 हमको यहां बढ़ाना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, हो गया, एक कट गया, ये हो गया 3, तो 23 3 हो गया 26। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखो 13 दूना 26 हुआ, इसका भी निकल गया, तो ऊपर वाले का वर्गमूल हो गया कितना? 60, और नीचे वाले का वर्गमूल कितना हो गया? 13। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें है 10 होल 151/225। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चिन्ह में लिख दीजिए, 10 होल 151/225। हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें क्या करना होगा? वही नियम, 225 का 10 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 2250। पहले ऐसे कर लो, 225 गुणे 10 और धन 151/225। अब 225 का 10 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2250 होगा। अब 2250 को 151 में जोड़ोगे तो ये हो गया 1, 5 5 10 के शून्य हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4, और ये हो गया 2। तो ये ऊपर वाला कितना मिल गया? 2401, और नीचे वाला मिल गया 225। अब क्या करना है? दो संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं, इसको हम अलग अलग वर्गमूल कर लेते हैं। 2401 बटे 225, ऐसा हुआ। अब आते हैं 2401 का वर्गमूल निकालने। तो 2401 का वर्गमूल कैसे आएगा? देखो, जोड़ा बनाओ, तो 5 5 25 अधिक हो जा रहा है। 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कितनी बार? 4 बार। 4 चौक 16। अब ये 4 बेटा यहां जोड़ दोगे, 14 में से 6 चला जाएगा 8, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। अगली संख्या उतारोगे 1। ये 4 4 जोड़ोगे कितना होगा? 8। अब 8 के आगे क्या जोड़ो, क्या बढ़ाओ कि इस पूरी संख्या का गुणा उसमें करने पर आ जाए 801। तो 9 बढ़ाने की संभावना लग रही है। 9 बार ले जाओगे तो 9 9 जा 81, और 9 8 72, और हासिल 8 आया था 80। ये पूरा का पूरा गया कट। ये 9 यहां जोड़ोगे, 9 9 18 का 8 हाथ में आए लेख, 8 1 9, देखो 49 दूना 98 आ गया। ये वर्गमूल सही। अब निकालते हैं 225 का। तो 225 में ये जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना तो 0 बनाएंगे। फिर 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। 1 1 जा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, अगला जोड़ा गया उतर, इस 1 को यहां जोड़ेंगे, बनेगा 2। अब 2 के आगे अगर आप 5 बढ़ाओ तो 25 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। 5 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 दूना 10, 2 12। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। बचा यहां 5, इसको जोड़ लिया। 5 में 5 जोड़ोगे 10, 2 में 1 जोड़ोगे 3, देखो 15 दूना हो गया 30। तो बेटा जो ऊपर लिखा है 2401, 2401 का वर्गमूल कितना आ गया? 2401 का वर्गमूल कितना आ गया? 49, और 225 का वर्गमूल कितना आ गया? 15। अब ये भी संख्या जो तुम देख रहे हो, ये संख्या क्या है? ऊपर वाला अधिक है, नीचे वाला कम है। तो जिस तरह से ये संख्या दी हुई है, आप चाहो तो इसे इसी संख्या में उसी रूप में बदल सकते हो।
मतलब मिश्रित रूप में आप इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो आप क्या करोगे, 49 को 15 से डिवाइड करो, तो 15 तिया 45 हुआ 4। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 होल 4/15। ये हो गया कितना, 3 होल 4/15। हो सकता है ये आंसर न दिया हो तो ये आंसर दिया हो। बेसिकली अगर ऊपर वाला अधिक है और नीचे वाला कम है तो हमेशा भाग देकर के सही बटे में आंसर लिखना चाहिए। इसके पहले भी हमने 2 क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर इस रूप में नहीं बदल पाया हूं, तो आप लोग उसको बदल लीजिएगा इसी प्रोसेस से। अब लास्ट हमें निकालना है 23 होल 394/729 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, 23 होल लिखेंगे, यहां लिखेंगे 394 और यहां लिखेंगे 729। कैसे काम करेंगे, पहले 729 का किसमें गुणा करेंगे, 23 में, जो आएगा उसको किसके साथ जोड़ेंगे, 394 के साथ, और नीचे है हर 729, ये हो गया 729। अब हमें क्या करना है, 729 का 23 में गुणा करना है। तो 729 का 23 में गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27 के साथ हाथ में आया 2, 3 दूना 6, 2 8, 7 त्रिक 21, 2 9 18 का 8 हाथ में आया 1, 2 दूना 4, 1 5 और 7 दूना 14। ये हो गया 7, 8 8 16 के 6 हाथ में आया 1, 5 1 6 1 7, 4 2 6 1, कितना हो गया 16,767। और इसमें जोड़ना कितना है 394। तो 16,767 में कितना जोड़ना है 394। तो 7 4 11 के एक हाथ में आया 1, 9 1 10 6 16 के 6 हाथ में आया 1, 7 3 10 1 11 के एक हाथ में आया 1, 6 1 7 1, 17,100 कितना हो गया 61। ऊपर हो गया 17,161 बटे 729। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है 17,161, ये बन गया, ये बन गया, और यहां 0 बढ़ा के ये बन गया। इस तरह से कर लिया। अब क्या करना होगा, 1 है तो पहाड़ा 1 का एक बार पढ़ना होगा, 1 का 1 में पहाड़ा पढ़ोगे 1 आएगा, ये 1 यहां जुड़ गया, कितना हो गया 2, 1 से 1 कट जाएगा, कितना उतरेगा 71 उतरेगा ना। अब 2 का पहाड़ा 2 के आगे क्या बढ़ा दो कि 71 आवे, तो 2 के आगे अगर 3 बढ़ा दोगे 23 तिया कितना होगा, 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, 69 हुआ। तो 11 में से 9 चला जाएगा 2 और ये पूरा का पूरा गया कट, यहां 3 के को क्या कर लोगे ऐड कर लोगे, तो 23 3 कितना हो गया 26। अब 2 के आगे अगला पेयर उतरेगा 61। अब 26 के आगे क्या बढ़ाऊं 1, तो बना 261, और 261 का गुणा 1 में करूंगा तो हो जाएगा 261। ये पूरा का पूरा गया कट, ठीक है। और ये 1 यहां जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1 1 2 6 2, कितना हुआ 262। 131 का 2 में गुणा करोगे तो 262 ही आएगा। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला का जो वर्गमूल है 17,161, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका जो वर्गमूल आया ऊपर वाले का वो आया 131, और इसी तरह से 729 का निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 बनाएंगे। तो इसमें क्या करोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि 3 त्रिक 9 हो जाएगा, हमें चाहिए 7, तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 2 दूनी 4, 7 में से 4 चला जाएगा 3, उतर गया 29, ये 2 उतर गया, जुड़ गया 2 2 4 हो गया। अब बताओ 4 के आगे क्या बढ़ाया जाए, तो अगर 4 के आगे 3 बढ़ा दें क्योंकि 3 त्रिक 9 होता है, हमें 9 चाहिए यहां, तो 43 तिया 129 हो जाएगा। तो इसके आगे 7 बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं 7, इसके आगे हमको क्या बढ़ाना है 7, 7 7 जा 49 कैरी हुआ 4, 7 4 जा 28,
और 28 और 4 32, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया? 27। पुनः आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर अधिक है और डिनोमिनेटर कम है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें 131 को किससे डिवाइड करना होगा? डिनोमिनेटर से। क्या है डिनोमिनेटर? 27। अब 27 का गुणा कितनी बार किया जाए कि 131 या उससे कम आवे? तो 4 बार किया जाए। 4, 7 चौक 28 के 8 हाथ में आया 2, 4 दूना 8, 2 10, 108 हो गया। अब इसको घटाओ, 11 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और 3 के बजाय यहां 2 बचा, 2 में से शून्य जाएगा, 2 बचा 23, तो कितना होगा? 4 होल 23/27। तो इसके जगह पर लिखा जा सकता है 4 होल 23/27। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 4931 में क्या ऐड कर दूं, क्या जोड़ दूं? 2, 4, 10, 15, 20, 50, 2000, 5000 क्या जोड़ दूं? ये जो योगफल आवे, जोड़ने के बाद कुछ आएगा? 4931 में मान लो 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4981 हो जाएगा। ये 4981 योगफल है। किसका योगफल है? इसमें जो संख्या जोड़े, किसको जोड़े? 50 जोड़े। 50 जोड़ने पर जो योगफल है वो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब हमको ये खोजना होगा कि इसमें मैं क्या जोड़ूं कि जो हमें योगफल मिले वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग नहीं, 4931 पूर्ण वर्ग नहीं, लेकिन इसमें कुछ अगर मैं जोड़ दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाए। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए, आप सभी लोग जानते हो 16 पूर्ण वर्ग है। क्यों? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 के रूप में लिखा जा सकता है 16 को। 16 पूर्ण वर्ग है, ये सभी लोग जानते हो। मैंने आपको एक संख्या दे दिया 14। मैंने आपको एक संख्या दे दिया 14। ये 4931 की जगह छोड़ो, हटाओ, क्या है? 14 है। जो 4931 लिखा है, सपोज कर लो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 14। अगर 14 लिखा हुआ है तो मैं कहूं 14 में क्या जोड़ दूं ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 14 में क्या जोड़ दूं? तो 14 में कितना जोड़ूंगा? 16 होगा। 2, तो 14 में जब 2 जोड़ दोगे तो 16 बन जाएगा और 16 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। उसी तरह से भाई जब 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और हम जानते हैं 16 पूर्ण वर्ग बन है। तो हमने 14 में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो इन दोनों के जोड़ से जो योगफल मिला 16 वो पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग ना तो 14 है ना तो 2 है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या कि 14 में क्या जोड़ूं कि जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने 14 में जब 2 जोड़ा तो अगली संख्या आई 16, और 16 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 14 के बाद 16 ही पूर्ण संख्या होती है। होती कि नहीं होती है? उसी तरह से 49 31 में कह रहा मैं क्या जोड़ दूं कि जो योगफल आवे, मतलब 49 31 में मैं क्या जोड़ दूं कि जो योगफल आवे, जो भी यहां पर आवे वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसका भाग विधि से क्या निकाल दो? वर्गमूल। उसका भाग विधि से क्या निकालो? वर्गमूल। तो जब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो देखो लिखोगे 4931, भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे, जोड़ा बनाओ, 7 सते 49, लाइन खींच दिया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। यहां क्या आ गया? 31। यहां 7 जोड़ दो, 7 में 7 जोड़ोगे कितना हो गया? 14। तो हमें क्या करना चाहिए? 1 बढ़ाओ। अगर 1 बढ़ाओ तो यहां पे क्या हो जाएगा? 141 का गुणा कितनी बार करोगे? 1 बार करोगे।
141 का गुणा 101 बार में करोगे तो 141 आएगा। अब बताओ ये क्या है, 31 से 141 अधिक हो जा रहा ना, अर्थात अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो अगर यहां 141 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यहां 141 है नहीं, है 31, है 31। अगर यहां 141 होता तो कट जाता कि नहीं कट जाता, कट जाता। तो यहां 141 लाने के लिए यहां परिवर्तन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि यहां क्या आ जाए, 141 आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सोचियो 31 से 141 कितना अधिक है, पहले ये देखो, है 31, हमें चाहिए 141। तो हम क्या कर दें, इन दोनों को घटा दें। 141 में से जब आप 31 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0, 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा 1 और 1, 110। मतलब इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 110 आ रहा है। अगर ये 110 इसमें जोड़ दूं तो जो संख्या बनेगा वो क्या बन जाएगा, योगफल। जो संख्या बनेगा वो योगफल होगा और वो योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बन जाए नहीं बन जाएगा। तो आप लिखोगे क्या कि यदि 31 के स्थान पर 141 होता, ठीक है नहीं, ठीक है, तो संख्या पूर्ण वर्ग होती, तो संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होती, होता नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमें अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 141 माइनस 31 बराबर 110 जोड़ना पड़ेगा। बस देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जिसे 18,265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब 18,265 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास की संख्या है। हमें ये खोजना है कि कौन सी संख्या घटा देते पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा सीधा काम करना, 18,265 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना और जो शेषफल आवे उसी को घटा देना है। तो कैसे, देखो, दो का जोड़ा बना लो, यहां नहीं बना, 0 लेकर के यहां बना लो, ठीक। अब 1 है तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 1 आएगा, ये पूरा कट गया, 1 को यहां जोड़ लिए 2 आ गया। अगली संख्या क्या उतारोगे, 82। अब इसके आगे क्या बढ़ाओगे, मान लो 22 के आगे 2 बढ़ा दिया तो 22 दूना 44, 22 के आगे क्या बढ़ा दिया, मान लो 3 बढ़ा दिया तो 23 तिया 69, वर्ग नहीं हुआ, तो 23 तिया 69। अगर 4 बढ़ाते तो 24 चौका 96 हो जाता, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो 96 82 से अधिक था, इसलिए हम 3 बार जाएंगे। 12 में से 9 घटाओगे 3, 7 में से 6 घटाओगे 1, ये 3 भाई साहब को यहां लाओगे, जोड़ लोगे, 3 3 6 और 2, 13 का आगे 65 उतार लेंगे। अब 26 के आगे क्या बढ़ाऊं कि 1365 आवे, तो अगर 26 के आगे 1 बढ़ाऊंगा तो 1 बार गुणा, 26 के आगे 2 बढ़ाऊंगा तो 2 बार गुणा, 26 के आगे 7 बढ़ाऊंगा तो 7 बार, जो भी बढ़ाओगे उसका उतना बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब जरा देखो ये कितना आ रहा, 7 7 49 के 9 हाथ में है 4, 7 6 42, 4 46 के 6 हाथ में है 4 और 7 दूना 14, 4 18, जो इससे बहुत अधिक है। तो कितना बढ़ाया जाए, घटाओ इसको, 265, 5 बढ़ाओ तो 5 बार गुणा। अब बताओ 5 25 के 5 हाथ में है 2, 5 6 30, 2 32 के 2 हाथ में है 3 और 5 दूना 10, 3 13, 1325। अरे ये तो बड़ा नजदीक आ गया इसके, तो हम कितना बढ़ा दें, 5 बढ़ाएं, 5 बार ले जाएं और 265 का 5 में गुणा किया, 5 25 के 5 हाथ में है 2, 6 25 30, 2 32 के 2 हाथ में है 3, 5 दूना 10, 3 13, 1325 आया कि नहीं आया, बेटा घटा दो।
5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, कट गया। यहां पे कितना उतर गया 5, ये कितना हो गया 270। अब बेटा देखो यहां संख्या 40 आया, आया ना। हमसे कह रहा है इस संख्या से क्या घटा दूं। अच्छा अगर यहां 40 न रहा होता, 40 न रहा होता, ये संख्या 40 कम रहा होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो। और अगर जोड़ना होता तो क्या करते, जोड़ना होता तो इसके आगे कोई संख्या बढ़ाते, 0 बढ़ा देते तो 0 हो जाता, इससे कम इससे अधिक लाओ तो 2701 के आगे क्या बढ़ा देते 1, 270 के आगे क्या बढ़ा देते 1, तब यहां लिख देते 1 और ये हो जाता कितना 2701। अब 40 के बाद 2701 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें से इतना घटा देते, जो आता वो जोड़ते, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना घटाना। तो घटाने में कुछ नहीं सोचना, जो लास्ट में शेषफल आए उसी को आप क्या कर देना है घटा देना है, ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही आइटम अधिक आ रहा है, 40 इस संख्या में क्या आ रहा अधिक आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, तो यही चीज इसमें से घटा दो, ठीक। तो लिखोगे शेष जो आ रहा है 40, ठीक है। यदि संख्या से घटा दिया जाए, यदि संख्या 18265 से घटा दी जाए, घटा दी जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अच्छा आपसे बताओ तो घटाने पर आएगा क्या, तो 18,625 से क्या करना 40 को घटा दीजिए, तो इसमें से 40 घटाओगे कितना आएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, ये आएगा 5, 8, 1। देखो आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो 2C के दो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। वो संख्या क्या होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, और उसको क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी जा सकती है जो 9 से बना हो, क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो अगर मैं 9 को 5 बार लिख दूं, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5। अगर इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999, ओके। अब इसे बनाना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसका भाग विधि से क्या निकाल लें वर्गमूल, इसका भाग विधि से क्या निकालें वर्गमूल, 1 2 3 4 5। वर्गमूल निकालने का नियम, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, ऐसे बना, इसका जोड़ा नहीं बना 0 बना के जोड़ा बनाएंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, ये लाइन खींचा, 9 से 9 पूरा का पूरा कट गया, अगला पेयर उतर गया 99, ये 3 यहां जोड़ लेंगे कितना हो गया 6। अब अगर 6 के आगे मैं 1 बढ़ा दूं तो 61 का 1 में गुणा करेंगे तो 61 का 61, 9 का 1, 9 से 1 घटाएंगे कितना होगा 8, और 9 से 6 घटाएंगे कितना होगा 3। अब ये 1 यहां अगेन जोड़ेंगे, कितना बना 62। अब इस 38 के आगे अगला जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। अब 62 के आगे जो भी संख्या बढ़ाएंगे, जो भी अंक बढ़ाएंगे, संख्या नहीं जो अंक बढ़ाएंगे, इस बनी संख्या का उतनी बार गुणा करेंगे। अगर मैं 62 के आगे 5 बढ़ाता हूं तो इसका गुणा 5 बार करेंगे।
अगर मैं 62 के आगे 6 बढ़ाता हूं तो इसका गुणा 6 बार करेंगे। अगर 62 के आगे मैं 7 बढ़ाता हूं तो इसका गुणा 7 बार करेंगे। नियम यही है। अब अगर 5 का गुणा 5 में करें तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में आए 1, 6 पच्चे 30, 1 31, जो अभी इससे बहुत कम है। अगला देखो, छछवा के 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में आया 1, 6 छक्का 36 और 1 37, इससे कम है। एक बार और प्रयास करते हैं। 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में आया 4, 7 दूना 14, 14 4 18 के 8 हाथ में आया 1, 7 छक 42 और 1 43, जो कि इससे बहुत अधिक आ गया। तो हमें कितनी बार पहाड़ा ले जाना चाहिए? 6 बार। तो जब हम 6 बार ले जाएंगे तो 6 बार ले जाने पर हमें 6 बार से गुणा करना होगा। गुणा करो। छछवा के 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हाथ में आया 1 और 6 6 जा 36 और 1 37। 9 में से 6 चला जाएगा 3, 9 में से 5 चला जाएगा 4, 8 में से 7 चला जाएगा 1 और ये गया कट। अब यहां ये 6 जोड़ लेंगे। 6 6 12 के 2 हाथ में आया 1, 2 1 3 और 6। अब ये देखो 143 है। अब इसके आगे कोई संख्या उतारने के लिए हमारे पास नहीं। ये जो शेष बचा, अगर इस संख्या में नहीं होता या ये संख्या इतनी बार कम होता, ये पूरा पूरा कट गया होता, यहां रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब यही 143 अधिक आ रहा है। तो अगर इस संख्या हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो वो संख्या क्या होगा? इससे कितना कम? 143 कम। तो अतः आंसर लिखोगे 5 अंकों की, अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 99999 माइनस 143। घटा दीजिए। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 1 जाएगा 8 और बाकी 2 बार 9 क्या हो जाएगा? कॉपी। तो कितना हो गया? 99,856। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। भाई मैं चाहे किसी भी एक संख्या का वर्गमूल किसी भी मेथड से निकालूं, उसके वर्गमूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो तुलना क्या करना है? उसके वर्गमूल तो समान ही आएंगे ना। तो सबसे पहले हम गुणनखंड 62,500 का भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से करते हैं। तो ये है 62,500। 62,500 का जब हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो तोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 इकायम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 सुनाए 0। 2 इकायम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। फिर क्या करेंगे? अब इसको 5 से भाग देते हैं। 5 तिया 15, 5 इकायम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इसको भाग देते हैं 5 से। 5 छः के 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर देते हैं 5 से। 5 इकायम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर हो गया 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर हो गया 5 पचे 25। फिर हो गया 5 इकायम 5। पूरा कट गया। तो गुणनखंड विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो इसे हमें क्या करना है? अंडर रूट के अंदर
2 को 2 बार गुणा करेंगे और 5 को 1 2 3 4 5 6, 5 को कै बार गुणा करेंगे? 6 बार। गुणा कर दिया। अब जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। अब ये रूट का चिन्ह हटाएंगे जब, तो प्रत्येक जोड़े की जगह एक बार लिखेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 5, इस 2 गुणे 2 की जगह 2, 5 गुणे 5 की जगह 5, अगला 5 गुणे 5 की जगह 5 और अगला 5 गुणे 5 की जगह 5। कितना हो गया? 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। कितना हो गया? 250। तो बेटा इस संख्या का वर्गमूल जो बना 62,500 का, वो कितना बना? 250 बना। अब इसी को अगर हम लोग भाग विधि से बनाएं तो कैसे करेंगे? तो भाग विधि में क्या करना है? इसका जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बनाओ, 6 का जोड़ा नहीं है तो 0 बढ़ा के जोड़ा बनाओ। लाइन खींच दिया। अब क्या करोगे? 2 दूनी 4, 6 में से 4 चला जाएगा 2, ये 2 यहां आ जाएगा, 2 2, ये 25 उतर गया। अब 4 के आगे क्या बढ़ाओ? अगर 4 के आगे हम लोग 5 बढ़ा दें, ठीक है, तो 5 यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। 5 पचे 25 के 5, हाथ में आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये 5 उतरा, 45 5 50, ये जुड़ गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। अगला पेयर उतरा 0। अब 50 के आगे कितना बढ़ा दो? 0। तो 50 के आगे 0 बढ़ाओगे तो यहां भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 500 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब ये 0 यहां जोड़ लो तो जवाब कितना आया? 500, कट गया। तो बताओ इस संख्या का वर्गमूल यहां भी कितना आया? 62,500। इसका वर्गमूल कितना आया? 250। यही तो वर्गमूल आया है। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से निकालो, चाहे भाग विधि से दोनों का गुणनखंड निकालो, दोनों का वर्गमूल निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। तो कहता दोनों उत्तरों की तुलना करो, दोनों उत्तर क्या होंगे? समान होंगे। यही तुलना होगी। ये बात समझ आ गया?